पिछले पार्ट में हानियो अचानक से युलुंग पास में आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो काफी घबराया होता है और तभी अचानक से उसे अपने पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको रोकने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि आप वहां ना जाइए, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन ने असल में इसे इंजर्ड कर दिया था और फिर वो कहने लगता है तुम्हारी किस्मत सही है कि मैंने जिनको भी मारा है उनको कलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि असल में मेरा हैबिट है डेथ से पहले अप्रिशिएट करना। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम अपने मौत से पहले अपने पेरेंट्स को देख पा रहे हो। और क्या तुम्हें उनके चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मगर वहीं हम देखते हैं कि हानि बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन और उसके बाकी साथी इस बात से काफी उदास हो गए थे और वहीं मास्टर हान और मास्टर यांग को भी लगता है कि वो मर गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं, जबकि वहीं बियर डीमन को भी लगने लगता है कि वो इसमें जीत गया और इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी खुश होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानियो अभी भी जिंदा था और फिर वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं इतना आसानी से नहीं मरने वाला। तब इसे देख बियर डीमन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे? जिसके बाद हानि गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तो कसम खाई थी, इसीलिए चाहे इसके लिए मुझे अपने जान से भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं इसमें इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से जरूर मारूंगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर बियर डीमन उससे कहता है कि तुम तो पहले से आधे मर चुके हो, इसीलिए कहीं तुम मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे। मगर तभी हम देखते हैं कि हानियो ने अपने पेरेंट्स के स्वord को पकड़ लिया था और फिर कहने लगता है कि मैं कई बार उस दिन वापस आना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको युलुंग पास में जाने से रोक सकता हूँ, लेकिन फिर असल में बाद में मुझे इसके बारे में पता चला और इसीलिए चाहे मैं इसके बारे में कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी वे वहाँ जरूर जाएंगे। इसके बाद वो कहना लगता है कि भले ही मैं वापस ना जा पाऊँ या फिर चाहे मुझे अपने ब्लड के लास्ट ड्रॉप को भी सेक्रीफाइस क्यों न करना पड़े, मगर इसके बाद भी मैं उस वार को खत्म जरूर करूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से अपने बर्निंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ जरूर मरोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं स्टार डीमन कहना लगता है कि बियर डीमन डीमन क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इन हजारों सालों में कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि उसका सभी साथी इस बात से काफी हैरान होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि अब यहाँ पर क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हानियो ने सीधे बियर डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन भी इसमें अटैक करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया था और किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि आखिरकार हानियो की शॉट टूट जाती है और फिर वो स्माइल करते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन के सभी साथी इस बात से काफी उदास हो जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि हानियो इसमें मारा गया। वहीं अबाओ को भी लगता है कि हानियो इसमें मारा गया और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो बियर डीमन को विनर अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी डीमन भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं और कहना लगता है कि हमने तो अपने एक डिवाइन नाइट को खो दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बियर डीमन जैसे ही टूटे हुए स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसमें कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी। जिसके बाद हानियो कहना लगता है कि चाहे मुझे अपने जान की बाजी लगानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार मैंने फियर के सिर को तुम्हारे ऊपर प्लांट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हानियो ने सोल स्मैशिंग वाले पावर का यूज किया था और फिर कहना लगता है कि असल में 20 साल पहले की लॉन्ग पास वाले 3,60,000 सोल्जर्स हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन अब इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और आखिरकार वो इस तरह से इसमें मारा जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाओ भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हुआ। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और कहना लगता है कि डीमन क्लैन का माइलेनियम बॉल ब्रेक हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियो वापस आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका सभी साथी तुरंत उसके पास आते हैं और अब इस तरह से वे इसे हील करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हानियो को अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है कि आप तो सच में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ गए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके फादर उसे कोई गिफ्ट देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो इस बात से काफी खुश हो गया था और तभी उसकी मदर कहने लगती है कि क्या तुम इसी चीज का हमें सरप्राइज देना चाहते थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हानियो ने असल में यहाँ पर कोई स्टैचू बनाया हुआ था और इसीलिए उसकी मदर कहने लगती है ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तुम एक ग्रेट स्कल्पचर बनोगे। मगर तभी हम देखते हैं कि आज वो इसके बारे में याद करके काफी उदास हो गया था और फिर कहने लगता है कि आपने जो उम्मीद किया था मैं वो नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे हाथों में असल में अब स्वॉर्ड और शील्ड है और अब इसीलिए मैं कार्विंग नाइफ नहीं उठा सकता। तभी उसका फादर कहने
लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होगी और मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा उतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, जिसका वजह से तुमने जरूर ही बहुत ही ज्यादा सफर किया होगा। तभी उसकी मदर कहना लगती है कि भले ही हम तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बाद भी तुम एक बहुत ही अच्छा और काइंड इंसान बन पाए हो, जिसका वजह से हमें इस बात की खुशी है कि हैटर ने तुम्हें कंज्यूम नहीं किया। इसके बाद वो इसे कहती है कि हमें तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है। लेकिन तभी उसका फादर कहना लगता है कि मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुम्हें उसके बारे में याद है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास में असल में 2 लाइफ होती है, जिसमें से वो दूसरी बार नेचर के द्वारा टेम्पर्ड होता है। इसीलिए अगर सेकंड टाइम वाले लाइफ के बारे में बात किया जाए तो असल में इसे केयरफुल तरीके से कार्व किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर फिर से उसे इसके बारे में समझाने लगती है और कहने लगते हैं कि तुम्हारी पहली लाइफ हमें अच्छे से पता है कि उसमें पेरेंटल हेट्रेड का बोझ था, लेकिन अब देखो कि आखिरकार तुमने इस लॉ को तोड़ दिया है। तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि देखो अगर तुम्हारे तीसरे लाइफ के बारे में बात किया जाए तो फिर तुम्हें असल में उसमें बहुत ही अच्छे पार्टनर मिले, क्योंकि जब भले ही तुमने अपने लाइफ के ऊपर गिव अप कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वे सभी इतना आसानी से इसके बारे में गिव अप नहीं करने वाले। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इन सारी चीजों से काफी खुश होते हैं और फिर इसे अपने गले से लगाते हुए कहते हैं कि हम तुमसे काफी खुश हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके पेरेंट्स यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रहने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से एक बार इसके बारे में समझाने लगते हैं और फिर उसके फादर उसे कहते हैं हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम फ्री रहो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वे सभी वहाँ पर खड़े होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानू भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलता है और अब इस तरह से वो यहाँ से भागते हुए जाने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उसकी मदर भी काफी खुश होती हैं और कहने लगती हैं कि तुम अपनी सेकंड लाइफ में बिल्कुल एक बर्ड के जैसे फ्री होकर फ्लाई करना। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे यहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि लिंसिन और बाकी सभी उसे बचाने में कामयाब हो गए थे और लिंसिन कहने लगता है कि लीडर ने बिल्कुल सही टाइम पर इसके बारे में सोच लिया और असल में अभी भी हानियों के सोल में सोल चेन का ट्रेस है। तभी चेन रोते हुए कहने लगती है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी लेट हुआ होता तो हम तो असल में हानियों को बिल्कुल भी नहीं बचा पाए होते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद शायर भी इसके बारे में काफी उदास होती है और कहना लगती है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार हाओचन के साथ में क्या हो रहा होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन बैरियर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अबाव भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही वो इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, इसीलिए वो हाओचन से कहने लगता है कि ये तो अभी पहला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार इन स्टार्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो असल में 200 लाइफ के स्टार्स हैं और इनमें से हर कोई असल में एक इंसान के डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वो इसे कहना लगता है कि केवल 7 दिनों के अंदर 100 इंसान और 100 डीमन आमने सामने होंगे और इस तरह से यहाँ पर 100 डेथ कंप्लीट होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है और क्या सच में यहाँ पर एक किलिंग स्प्री होने वाला है। वहीं उधर हम देखते हैं कि अबाव इसके बारे में सोचकर जोर जोर से हंसने लगा था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।